आपने जैसी आवाज़ सुनी होगी आपको समझ में आएगा कि संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, कल तो बहुत ही शानदार मूव था रिलायंस ने। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कहते हैं ना कि 4-5 महीने का आपको अगर कोई तपस्या करो तो फल एक ही दिन में मिल जाता है। कल कुछ रिलायंस वालों को ऐसे ही हो रहा था। जो कल की तेज़ी थी वो बहुत ही शानदार थी। भसीन साहब, 22,000 बजट से पहले आ जाएगा क्या, और इसके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं? गुड मॉर्निंग गुड डिम्पी मॉर्निंग। जी, आपको 3 दिन से कह रहा था ये फॉल खरीद लीजिए। यस यस। बाकी हिंदी चैनल 21,000 के नीचे के टारगेट दे रहे थे। देखिए, मुझे नहीं पता था रिलायंस 7% चलेगा। मुझे ये पता था कि बाजार बहुत ओवरसोल्ड है और लेने का मौका है। यस। आपको 22,000 पे बेचने को भी कहा था और 21,400 500 पे आपको कहा था खरीदारी की लिस्ट तैयार कर लो। आप अगर इंडिया में बेरिश हो गए तो आपको मेरे हिसाब से रहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर बाजार में ओनली आपको अगर माल है तभी आप कमा सकते हो। किसने सोचा था रिलायंस, आपके यहाँ 3 महीने हो गए मैं बोल रहा था 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो ही नहीं सकती, 20 लाख करोड़ की होगी। अगले ने 15 दिन में ही 20 लाख करोड़ कर दिया। तो आपके लिए ये जो मंदी वाले हैं उनको बहुत मजा आ रहा था कि एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को खराब कर दिया, लेकिन रिलायंस ने सबको सरप्राइज कर दिया। और उसको छोड़ो, पीएसयू बैंक देखिए, एनबीसीसी, गेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आप नाम तो लीजिए, ओएनजीसी, न्यू हाइज, ऑल टाइम हाइज। हम किस चक्कर में बैठे हुए हैं वो आपको अपने आप समझ रहा है। ओनरशिप इज द ओनली मंत्रा। ईटी स्वदेश देखिए और माल कमाइए। दूसरी बात डिम्पी जी, आपने अभी जिक्र किया बजट में लो कॉस्ट हाउसिंग, तो आपको याद दिला दूं, 1.5 महीने पहले 450 पे आपको मैंने कहा था एलआईसी हाउसिंग इज अ नो ब्रेनर। इसके निम्स है बॉटम डाउन और इसकी जो एसेट क्वालिटी विल इंप्रूव। 600 का भाव नहीं, 750 का टारगेट है मेरा एलआईसी हाउसिंग। दूसरा आपको कहता हूं, कल मैंने आपको बंधन बैंक कहा था। बंधन बैंक नाउ ओन्स ग्रुप फाइनेंस विच वाज अ सब्सिडरी ऑफ एचडीएफसी बैंक। ग्रुप फाइनेंस इज अ स्मॉल टिकट प्लेयर। 15 से 20 लाख करोड़ की जो लोन, लाख के जो लोन है, सबसे बड़ा प्लेयर वहां बंधन बैंक है। इट विल बी an indirect big beneficiary of this. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एचडीएफसी बैंक इज नाउ एचडीएफसी ऑल्सो। तो मॉर्गेज में दिस विल बी अनदर वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर देम। और अगर आप लॉन्ग टर्म की व्यू वाले बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, तो ये जो एफआई की भेड़ चाल है उसमें आपको फायदा उठाना चाहिए ये शेयर लेने का। ठीक है भसीन साहब, आपके जो आज के शेयर हो, आज के शेयर्स में ही काउंट करूँ ना मैं बंधन बैंक भी अभी भी, कि आप नए नहीं शेयर कुछ और देंगे? हाँ, बंधन तो कल का है। आज के 3 पिक्स हैं, आपको बोले तो मैं शुरू करूं हाँ सर, बहुत। बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ देखिए, प्लीज़। मैं फिर आपको पता है हर हफ्ते ट्रैवल करता हूं। अभी परसों अहमदाबाद से आया हूं। दिल्ली एयरपोर्ट क्या, अहमदाबाद एयरपोर्ट इज रॉकिंग। और इंडिगो इज ईटिंग द केक एंड द आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि फास्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम, न्यू लॉन्चेस। मंगलवार को फ्राइडे को रिजल्ट आएंगे, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी, लो फ्यूल प्राइसेस एंड पैसेंजर, माने देयर इज नो सीट ओपन। यू कैन इमेजिन। साथ में अयोध्या में मेरे को कहा गया है 3 महीने की बुकिंग हो चुकी है इंडिगो की, एक भी सीट नहीं है। अगले 3 महीने तक इंडिगो इज रनिंग चौक ब्लॉक टू अयोध्या एज वन ऑफ द सिटीज। तो इंडिगो के नंबर्स फ्राइडे को बहुत सबसे बढ़िया नंबर आएंगे एवर। 2890 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2835, 3100। और ये आगे जाके अगर आप सोच सकते हो तो ट्यूसडे फ्राइडे को 3250 भी हिट कर जाए, मुझे कोई दो राय नहीं। दूसरा मेरा पिक है अशोक लीलैंड, जो आपको बस एयरपोर्ट टर्मिनल से एयरक्राफ्ट के लिए ले जाती है। उसमें और बढ़ोतरी हो गई। उनके जो ऑर्डर फ्लोज है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस आर द फास्टेस्ट, हाईएस्ट एवर। अशोक लीलैंड मेरे लिए 185 का पहला भाव और 200 का दूसरा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नैल्को अगेन मैं कह रहा हूं, इस क्वार्टर में बॉक्साइट and aluminum and iron ore, all three prices, all three turnovers will be very strong. नैल्को के नंबर बहुत बढ़िया है। मुझे ये शेयर का भाव 165 शॉर्ट टर्म में दिखता है, 136 का स्टॉप लॉस। तीनों शेयर आज के नए बता दिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सामने आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएंगे। फर्स्ट है इंडिगो, सेकंड है अशोक लीलैंड, थर्ड है नैल्को। इसके अलावा बजट के 2 शेयर कल हमने सर ने ऑलरेडी हमको बताए हुए हैं, एक तो धनलक्ष्मी, दूसरा एसडब्ल्यू सोलर्स। सर एक आपकी कंपनी जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिलवाया था वो था वोडाफोन आइडिया। 8-9 रुपये पे आपने प्लस करवाया, बाद में 16-17 तक चला गया था वो।
सर कल उसके ना नंबर्स आए हैं, नंबर्स में जरा स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ आपको, दर्शकों के सामने भी आ जाएंगे। सर एक बार आपका टेक चाहिए इस पे, आइडिया पे, वोडाफोन आइडिया पे। डिम्पी जी, आपने 16-17 नहीं सर, मैंने 18.5 में लोगों को प्रॉफिट भी बुक कराया है। हाँ जी, हाँ 19 जी। रुपए बिका है, 18.5 पे मैंने कहा 11 वाला, 10.5 11 वाला 18.5 हो गया, प्रॉफिट ले लीजिए, जब फंडिंग और आएगी हम देखेंगे। नंबर बहुत शानदार थे, लॉसेज हैव रिड्यूस्ड, आरपूस हैव इंप्रूव्ड एंड एबिटा हैज बीन द बेस्ट। लेकिन और कंपनी ने गाइड किया है कि 2000 करोड़ शायद प्रमोटर से आएगा, वी आर वेटिंग फॉर एक्सटर्नल फंडिंग। देखिए, वोडाफोन हैज नो डेट ऑब्लिगेशन टू एनी बैंक, उसको जहां तक किसी भी बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं किया। दूसरा, जो उसका स्पेक्ट्रम चार्जेस और इंटरेस्ट है, वो आपको पता है दैट दे हैव गॉट अ 33% इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। अब मेन प्लान ये है कि कितनी फास्ट उनको फंडिंग आती है। आरपू केम एट 145 और जो उनका 4G है वो और इंक्रीज हो रहा है। द नेक्स्ट लेवल विल बी 5G, जिसके लिए कैपिटल चाहिए, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल आर वेटिंग फॉर। तो मैं कहूंगा जिस दिन कैपिटल अनाउंसमेंट आए, आप में इन्फ्यूजन आए, दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस बिकॉज आप देख सकते हैं कि हाउ भारती, जियो हैव टर्न अराउंड एंड आर शोइंग द हाईएस्ट आरपू। 200 रुपए का आरपू हो गया उनका। तो ये 145 वाला आरपू अगर अगले 2 क्वार्टर में बढ़ता है तो उनमें अर्निंग्स और बढ़ सकती है। जिसके पास है बने रहिए, और जिसके पास नहीं है वो वेट करे फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। वसीम साहब मैं आपके ना 30 सेकंड और लूँगा। कल एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर ना ज़ोरदार गिरावट थी, करीब 10% ये शेयर टूट गया। बता रहे हैं कि थोड़ी एसेट क्वालिटी ख़राब हुई है, इसकी वजह से पनिशमेंट मिली है। सर ये पनिशमेंट रिवॉर्ड में कन्वर्ट होगी या फिर पनिशमेंट अभी जारी रहेगी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है डिम्पी जी, ये शेयरों में ओवर ओनरशिप है एफआईज की, और इस कारण से आजकल बैंक्स में एचडीएफसी ने टोन सेट कर दी, तो सारे बैंक की आप पहले उनकी नेगेटिव सरप्राइजेस देखते हैं। एयू बैंक एक स्मॉल मीडियम बैंक था जो जिसकी एक्सपेंशन बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता है रूरल्स में एक आध क्वार्टर के लिए थोड़ी सी एसेट क्वालिटी में डिटीरिएशन आ सकती है। अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगी तो एयू बैंक विल नॉट बी स्पेयर्ड ऑल्सो, मुझे लगता है। लेकिन ये 600 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। द टाइप ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री विच वी आर वेटिंग फॉर, आई थिंक द मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्रैग्मेटिक, और वो हमेशा उन्होंने गाइड किया है कि लॉन्ग टर्म दे हैव अ वेरी गुड अप्रोच। और आपको शायद पता नहीं, जयपुर, महाराष्ट्र, ये राजस्थान रीजन में एयू बैंक इज ओनली गेनिंग मार्केट शेयर एंड कासा डिपॉजिट। तो 600-625 पे इट्स अ स्टॉक जिसमें आप सिप कीजिए, यू विल बी richly rewarded as deposits increase and yields start to get better। और अगले 2 क्वार्टर में मेरे को लगता है अर्निंग्स विल सरप्राइज ऑन द अपसाइड। सर एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा था कि काफ़ी सारे लोग आपसे एयू बैंक के बारे में पता करना चाहते थे। असल में हमारा चैनल सर यूट्यूब पे भी जा रहा है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो एयू बैंक के बारे में पता करना चाहिए। राजेश मोदी ने बकायदा मेरे को थैंक यू भी लिख के भेजा है कि आपने अच्छा किया, भसीन साहब से पता कर लिया, उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। सर आप बोलते हो, हमारे बोलने में फ़र्क है, हम बोलेंगे तो कन्विक्शन नहीं आएगा, आप बोलेंगे तो कन्विक्शन आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, थैंक यू वेरी मच।